अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स के सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं। मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। आज हम एक्सरसाइज 2.2 जो है वो करने जा रहे हैं 10th की। इसमें अगर देखा जाए तो उसने पूछा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट्स हैं। उसने कहा कि क्यूब रूट्स फाइंड करें इन वैल्यूज के। सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखते हैं तो वो -1 है। हम सपोज करते हैं लेट x इक्वल टू -1 की पावर 1/3। क्यूब रूट क्या होता है, जैसे हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो यहाँ पे कोई भी रकम है उसका तीसरा जजर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, अगर 5 के बाद जजर और यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा हो वो क्या होता है, उसका तीसरा जजर जिसे हम कहते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब, अगर इस जजर की कीमत हम वैसे तो कहते हैं जी जजर की कीमत होती है 1/2, लेकिन अगर यहाँ पे कोई हिस्सा आ जाता है तो फिर उसकी कीमत क्या हो जाती है 1/3। अगर 3 आ गया तो फिर यहां पे हम लिखते हैं जी अगर x जो है वो इसका क्यूब रूट है दैट मींस -1 की पावर है 1/3। दोनों साइड पे हम क्या करेंगे जी, दोनों साइड पे क्यूब लेंगे ताकि ये 1/3 खत्म हो सके। तो ये आ जाएगा टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुकाब लेने से, उर्दू वाले मुकाब लेते हैं। x की 3 इक्वल टू 1 यानी -1 की पावर 1/3, ऊपर भी 3, ये खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा x की 3 जमा 1 इक्वल टू 0। ये इधर -1 बचता है, -1 इधर आके क्या हो जाएगा जी +1। अब आपको जो फार्मूला यहाँ पे याद रखना है वो ये याद रखना है, अगर दो रकमों पे क्यूब हो तो वो किसके इक्वल होता है जी। पहले सिंपली a जमा b इनका क्यूब छोड़ दें, फिर साथ पहली का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो भी अलामत हो उसके उल्ट, फिर इनको आपस में जरब दें, a जरब b प्लस b का स्क्वायर यानी दूसरी का स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक आपने इसमें चलना है। अब देखें ये पहली का क्यूब है x का क्यूब, ये भी दूसरा जो है ये भी 1 का क्यूब बन सकता है। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इसलिए इस पे हम वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। x प्लस 1 आ गया, फिर पहली रकम का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे जमा है तो इधर माइनस 1 जरब x, x ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि या x जमा 1 इक्वल टू 0, क्योंकि दो रकमें जरब खा रही हैं, दरमियान बराबर 0 है, तो या ये 0 के बराबर होगी या इस इक्वेशन को हम रखेंगे x की 2 माइनस x जमा 1 इक्वल टू 0। यहां से तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, यानी ये एक तो आ गया -1। आगे हम दूसरी जो इक्वेशन है उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से अप्लाई करते हैं। उस पे x की 2 माइनस x जमा 1 इक्वल टू 0 है। आप यहां से ले लें a, क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है 1, b इज इक्वल टू -1 है और c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, -b जमा नफी b की 2 माइनस 4ac बटे में आ जाएगा 2a। -b जो है वो यहाँ पे माइनस नफी 1 हो गया, जमा नफी जजर अंदर b की 2 जो है वो -1 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारे पास 1 और c भी 1 बटे में आ रहा है हमारे पास 2 जरब 1। यह आ जाएगा नफी नफी जमा 1 जमा नफी जजर अंदर 1 हो जाएगा जमा का, नफी का 4 बटे में 2, तो यह आ जाएगा जमा नफी जजर अंदर -3 बटे में आ गया हमारे पास 2। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कीमतें आती है, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे माइनस नहीं है, इन दोनों में यहाँ शुरू में माइनस है। तो हम क्या करते हैं, एक दफा इसको लिख लेते हैं पहले तो x इज इक्वल टू 1 प्लस जजर अंदर -3 डिवाइडेड बाई 2, या x इज इक्वल टू अपना वहां यहाँ पे हम लिख लेंगे जी 1 माइनस जजर अंदर -3 डिवाइडेड बाई 2। अब
हमें यहाँ पे माइनस लेके आना है, तो माइनस लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम नफी कॉमन लेते हैं यहां से तो क्या होता है जी, इनकी अलामतें अंदर चेंज हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन आ गया, अंदर आ गया, ये जमा का एक नफी जजर अंदर -3/2। याद रखना है जजर के अंदर वाली कीमत चेंज नहीं होगी, अलामत सिर्फ जजर से बाहर जितनी भी रकमें होती हैं उनकी। इसी तरह या इस साइड पे x इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन लें तो ये बन जाएगा नफी का 1 जमा जजर अंदर -3 में आ गया 2। अगर हम इसको गौर से देखें, अब ये जो नफी 1 नफी जजर अंदर नफी 3 है, तो ये किसकी कीमत है जी, ओमेगा स्क्वायर की। साथ में ये माइनस आ गया तो हम लिख सकते हैं यहां पे x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ओमेगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो इसके हमारे पास कितने रूट्स आ गए, 3। एक आ गया -1, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये रूट्स जो हैं वो हमारे पास आ गए, रूट्स ऑफ -1 कौन कौन से हैं जी, -1 है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है और माइनस ओमेगा, ये 3 ही रूट्स हैं इसके। अगर इसका पार्ट 2 देखते हैं तो वो भी हमारे पास आप लिख सकते हैं जी। लेट सपोज फर्ज कर लें x इज इक्वल टू, ये 8 है, इसकी पावर 1/3, यानी ये क्यूब रूट हो गया x 8 का। अब x इज इक्वल टू 8 जो है ये किसकी हमारे पास, यहां पे हमें लेना होगा क्या, दोनों साइडों पे टेकिंग क्यूब, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे क्यूब लेंगे तो यह बन जाएगा x की 3 इक्वल टू 8 की पावर 1/3 है, जरब 3, तो 3 से 3 खत्म, यानी x की 3 माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 इधर जमा का था, इधर आके माइनस हो गया। अब इसको देखें ये क्यूब बनता है या नहीं, ये x का क्यूब माइनस 8 जो होता है ये 2 की पावर 3 होता है, तो ये 2 का क्यूब हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0। फिर से यही फार्मूला हम लगाएंगे, ax नफी 2, यानी पहले इनके क्यूब छोड़ के लिख लिया, फिर पहली का स्क्वायर, यहां पे अगर माइनस है तो इधर जमा पहली जरब दूसरी, 2 जरब x 2x जमा दूसरी का स्क्वायर 4 हो जाएगा। x नफी 2 इक्वल टू 0 या x2 जमा 2x जमा 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहां पे आ गया 2। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं इस इक्वेशन को। इसमें से अगर हम देखते हैं x की 2 जमा 2x जमा 4 इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू हमारे पास 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, -b जमा नफी b की 2 माइनस 4ac बटे में आ गया 2a। अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो नफी 2 जमा नफी, यहाँ पे 2 का स्क्वायर -4 जरब a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 4 बटे में 2 जरब a हमारे पास 1 है। ये नफी 2 जमा नफी जजर अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 2 बार 4, माइनस कितना हो गया 16 बटे में आ गया 2। यहां से अगर आप देखते हैं तो ये आ जाएगा -12, नफी 2 जमा नफी जजर अंदर आ गया हमारे पास क्या, माइनस का 12 डिवाइड हो जाएगा 2 से। अगर यहां से हम देखें इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वो 2 हिस्से कौन से हैं, x इक्वल टू -2 जमा नफी हो गया, इसको नफी 3 जरब 4 बटे में आ गया हमारे पास 2, तो हम यहां से इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये जो 4 है इसका जजर आ जाएगा बाहर, वो आ गया नफी 2 जमा नफी 2 जजर अंदर आ जाएगा -3 बटे में आ रहा है हमारे पास 2। अब इसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इस 2 को कॉमन ले सकते हैं। इस 2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर रह जाएगा, 2 को कॉमन लिया, अंदर रह गया नफी 1 जमा नफी जजर अंदर -3 बटे में आ गया 2। अब आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और ये वाली जो कीमतें हैं आप देखें इनको अलग-अलग लिख लेते हैं, नफी 1 जमा जजर अंदर -3 बटे में 2, वाव कामा x इज इक्वल टू, या लिख सकते हैं कॉमा डाल सकते हैं, नफी वाली कीमत लिख लेते हैं 2, नफी 1 नफी जजर अंदर नफी 3 बटे में 2।
ये आ गया, ये -3 ये वाला। तो अब देखें ये किसकी कीमत बन रही है, यहां से जमा वाली जो है ये ओमेगा की है तो 2 ओमेगा, ये किसकी बन रही है ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा का स्क्वायर। तो 3 रूट्स आ गए, रूट्स हमारे पास 3 बन गए, 2 और 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। तीसरे पार्ट को अगर हम देखते हैं जी, -22 है। सपोज करें, अब उर्दू में कर लेते हैं जी, फर्ज करें x इक्वल टू है हमारे पास -27 उसकी पावर 1/3 क्यूब रूट जो हुआ। तो यहां पे हम लिखेंगे कि दोनों तरफ मुकाब लेने से वो क्या बन जाएगा, x की 3 इक्वल टू -27 इस सारे की पावर 1/3 ज़रब 3। तो x की 3, ये 3 से 3 खत्म हो गया, ये नफी 27 इधर आके जमा का 27 इक्वल टू 0। अब 27 3 की पावर होता है, ये आ जाएगा x का क्यूब जमा 3 का क्यूब इक्वल टू 0। फिर यही फार्मूला कि आप क्या करेंगे, पहले क्यूब छोड़ के लिख लें, x जमा 3 आ गया, फिर पहली का स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया ये वाला, फिर पहली ज़रब दूसरी, लेकिन यहाँ पे जमा है तो इधर माइनस, पहली ज़रब दूसरी करें तो 3x, दूसरी का स्क्वायर 9 इक्वल टू 0। तो एक दफा x जमा 3 इक्वल टू 0, या x की 2 नफी 3x जमा 9 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। और इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसमें a इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ ना हो तो 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, -b जमा नफी b की 2 -4ac इक्वल डिवाइडेड बाई 2a। -b की जगह पे नफी 3 आ गया, -3 जमा नफी जजर अंदर नफी 3 का स्क्वायर नफी 4, और a कितना है 1 और c कितना है 9, बटे में आ गया 2 ज़रब 1, क्योंकि a हमारे पास कितना है 1। यह आ जाएगा नफी नफी जमा का 3, यानी जमा नहीं लिखते हम तो 3 जमा नफी जजर अंदर 9, 3 का मुरब्बा 9 नफी, ये 4 कितनी दफा हो जाएगा जी 36 हो गया 9 दफा, बटे में आ रहा है 2। तो 3 जमा नफी जजर अंदर माइनस का 27 बटे में 2, 3 जमा नफी जजर अंदर आप बनाएंगे इसको क्या, नफी का 27 है तो नफी 3 ज़रब 9, इसको हाफ हिस्से में डिवाइड किया, ये आ जाएगा 3 जमा नफी 9 का जजर होता है बाहर आ जाएगा 3, जजर अंदर बचा -3 बटे में आ गया 2। यहां तक तो सेम क्वेश्चन आ रहा है, वही चीज आ रही है, ये x आ गया हमारे पास। अब अगर यहां से हम देखें 3 नहीं बल्कि -3 कॉमन लेते हैं, -3 कॉमन, चलिए पहले इनको हम अलग-अलग लिख लेते हैं, अलग-अलग लिख के हमारे पास अगर यहां से भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लिख लेते हैं 3 जमा जजर अंदर -3 बटा 2, या x इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस जजर अंदर नफी 3 बटे में 2। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब अगर हम यहाँ पे इनको अंदर से इन दोनों वैल्यूज में से 3 के अंदर से -3 बाहर लेते हैं कॉमन, x इज इक्वल टू -3 कॉमन लें इसमें से, तो अंदर बचेगा -1, क्योंकि 1 ज़रब 3 कितना होता है 3, तो यहां से हम जमा 3 बनेगा, नफी नफी जमा 3 तभी बनता है, क्योंकि हम -3 बाहर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी। नफी 1 यहां पे रह गया, ये जमा था, ये माइनस जजर अंदर -3 बटे में 2। इसी तरह दूसरी साइड को देखते हैं तो वहां पे हमारे पास बचता है x इज इक्वल टू -3 बाहर आ गया, यहां पे अंदर फिर से क्या रह जाएगा -1, ये नफी है तो ये हो जाएगा जमा का जजर अंदर नफी 3 बटे में आ गया 2। अब आप देखें जरा नफी 3, ये वाली नफी वाली कीमत किसकी है ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली कीमत जमा की वाली जो है वो कितनी है जी ओमेगा की। तो रूट्स हमारे पास 3 आ गए इसके, एक हमारे पास आया -3, एक आया नफी 3 ओमेगा और एक आया नफी 3 ओमेगा का स्क्वायर। लास्ट पार्ट जो हमारे पास रह गया जी 64, तो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू है हमारे पास 64 की पावर 1/3। फिर हमारे से हम क्या करेंगे जी क्यूब लेंगे,
x की 3 इक्वल टू हो जाएगा 64 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 से 3 खत्म, यानी x की 3, ये 64 इधर जमा का इधर आके -64 इक्वल टू 0। ये अब बन गया x की 3 इसका क्यूब माइनस ये किसका क्यूब है जी 4 का। अगर ना आए तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 4 ज़रब 4 16, 16 ज़रब 4 64 इक्वल टू 0। फिर से x नफी 4 यानी कि क्यूब छोड़ के लिखा x नफी 4, पहली रकम का स्क्वायर x की 2, इसकी अलामत उल्टा दी यहां से जमा 4 ज़रब x 4x जमा 16 इक्वल टू 0। x नफी 4 इक्वल टू 0 या x की 2 जमा 4x जमा 16 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे नफी 4 था उधर आके जमा 4, और यहां से हम a लेते हैं तो वो आ जाएगा 1, b लेते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 4 और c हमारे पास आ जाएगा 16। अब हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो x इज इक्वल टू होता है माइनस बी जमा नफी b की 2 -4ac बटे में आ जाएगा 2a। अब देखें b जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है 4, नफी का 4 जमा नफी जजर अंदर 4 का स्क्वायर -4, a हमारे पास कितना था जी 1 और c हमारे पास कितना है 16 डिवाइडेड बाई 2, a हमारे पास 1 है, -4 जमा नफी जजर अंदर आ जाएगा हमारे पास 16, 16 4 बार 64 माइनस का 64 बन गया डिवाइडेड बाई 2, ये नफी 4 जमा नफी जजर अंदर आ जाएगा हमारे पास कितना 48 माइनस का, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 नफी 4 जमा नफी। अब 48 के 2 हिस्से करें ताकि 3 में ये 3 आ जाए जजर के अंदर माइनस का, नफी 3 ज़रब 16 कर ले डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा नफी 4 जमा नफी 16 का जजर 4 बाहर अंदर रह गया, नफी का 3 बटे में आ गया 2। तो ये हमारे पास आ गया, यहां से 4 कॉमन ले लें, x इज इक्वल टू 4 कॉमन लिया, अंदर बचेगा क्या नफी 1 जमा नफी जजर अंदर -3 बटे में आ रहा है 2। अब अगर एक दफा जमा एक दफा नफी कर दें तो फिर ये हमारे पास 4 इंटू नफी 1 नफी जजर अंदर -3 बटे में आ गया 2, या x इज इक्वल टू 4 इंटू नफी 1, पहले हमने नफी वाला लिया अब जमा वाला ले लें, जमा जजर अंदर -3 बटे में आ गया 2, और ये आ जाएगा जी 4। अब माइनस वाली देखिए किसकी रही कीमत है जी 4 ओमेगा का स्क्वायर, और जो दूसरी है या x इज इक्वल टू ये वाली ये आ जाएगा 4 ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा की कीमत है। तो इसके 3 रूट्स आ गए, रूट्स हमारे पास आ गए 3, कौन कौन से 4 आ गया, 4 ओमेगा आ गया और 4 ओमेगा का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी समझ आई। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।